अगर बवासीर, भगंदर मतलब पाइल्स, फिस्टुला, फीसर और प्रोलेप्स ऑफ एनस से आप सब जगह से थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो मेरे यहाँ अवश्य आइए और गारंटी है कि ठीक हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बोलना चाहूँगा कि अगर किसी भी पेशेंट को पाइल्स, फीसर, फिस्टुला जैसा ऐसा गंभीर समस्या हो तो बेझिझक सर के पास आना है। यहाँ तुरंत इलाज होगा और सक्सेसफुल इलाज होगा। आपका हुआ? हाँ बिल्कुल, मेरा हो गया। और सर का फीडबैक, व्यवहार इतना बढ़िया है कस्टमर ये पेशेंट लोग के साथ कि बिल्कुल आप सेटिस्फाइड वो तो दिख रहा है सर का नॉर्मल व्यवहार तो दिख रहा है। पेशेंट लोग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है। हाँ बिल्कुल सर। आप लोग जैसे सर, हम लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं तो सर ये नहीं होता है इरिटेट, ये इतना सर आप सवाल पूछ रहे हैं तो ये हो गए तो ये हो, यानी कि मरीज को पूरा संतुष्ट करते हैं हर तरफ से। बिल्कुल उनके सवाल का जवाब देकर भी संतुष्ट करते हैं और हर तरह से। ठीक है, क्या नाम हुआ सर? राजन कुमार। धन्यवाद। नमस्कार, हम सिपारा पुल के नजदीक हैं शिवम नर्सिंग प्लेस में। ये जो नर्सिंग प्लेस है यहाँ पर पाइल्स का इलाज किया जाता है। चूंकि अक्सर लोग पाइल्स से बहुत परेशान रहते हैं और कई हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उनका लाखों खर्च हो जाता है, उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ शिवम नर्सिंग प्लेस में अगर आप आते हैं तो आपको सिर्फ दवाइयों से ही ठीक किया जाएगा और जो इनका अपना विधि है उपचार का, परंतु कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं किया जाएगा और कोई भारी भरकम चार्ज नहीं है। ये डॉक्टर साहब यहाँ पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और सेवा हेतु वर्क हो रहा है। यहाँ पर जो लोग आते हैं सफल होकर जाते हैं और फिर वो 10-20 लोगों को भेजते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर पेशेंट आते हैं, एक विश्वास है डॉक्टर और मरीजों के बीच। हम जानते हैं डॉक्टर साहब से। सर बताइए, आपका ये जो नर्सिंग होम है शिवम, पिछले कितने सालों से काम कर रहा है? 73 से चल रहा है। 73 से चल रहा है। 52-53 साल से चल रहा है। आप ही कर रहे हैं कि आप? नहीं, हम ही कर रहे हैं। शुरुआत आप ही नहीं की। तो यहाँ पर क्या है सर, आप मेडिसिन सिर्फ देते हैं? मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन चलाते हैं और ये छाल सूत्र लगाते हैं वो भी प्योर आयुर्वेद का चीज़ है। वो एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जिसमें 21 कोटिंग दवाओं की, जड़ी बूटी की जाती है और वो लगा करके हम पाइल्स, फिस्टुला, फीसर सभी को ठीक करते हैं। पुराना से पुराना फिस्टुला 4 मुंह बन जाता है, उसको भी हम लोग ठीक करते हैं। कई बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं और भारी भरकम उनका खर्च होता है और डॉक्टर उनको ऑपरेशन ही करते हैं, ऐसा क्यों? मेरे यहाँ 50% मरीज जो है वो ऑपरेशन करा के ही आते हैं। नहीं ठीक होता तब फिर मेरे आते हैं। 2 बार 3 बार ऑपरेशन करा चुके लोग जो नहीं ठीक होते हैं वो आते हैं। लेकिन कई बार डॉक्टर तो यही रिकमेंड करते हैं कि भाई आपको ऑपरेशन ही कराना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, तो डॉक्टर लोग करते हैं ऑपरेशन, लेकिन इसका 90% सक्सेसफुल नहीं है ऑपरेशन। कोई डॉक्टर ये गारंटी नहीं देता है कि ये बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक हो ही जाएगा। खुद मेरे परिचित ऐसे डॉक्टर लोग हैं जो अपने रिलेशन का मेरे यहाँ करवाए भेजते हैं आपके। ये मरीजों से कुछ कहना चाहेंगे आपके, सावधान रहे, सतर्क रहे, या ऐसा कुछ भी बात? नहीं, खाने पीने में परहेज रखें थोड़ा और बाजारू खाने से बचें, कब्जियत से बचें, तभी इस रोग से बचा जा सकता है। लेकिन कब्जियत तो आज के डेट में हर आदमी को हो जाता है। हर आदमी को, इसलिए कि आजकल का खान पान पहले जैसा नहीं रह गया। खास करके जब से ये फुटपाथ पर और इधर उधर ठेले फंक्शों पर चाइनीज खाना वगैरह बिकने लगा है, मंचूरियन, तब से ये बीमारी और ज़्यादा। ऐसी बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है। मगध सम्राट बिंबिसार को भगंदर हुआ था तो उसको जीवक ने ठीक किया था इसी विधि से। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीमारी पुरानी है लेकिन अब ज्यादा ये बढ़ गया है लोगों में, और इस बीमारी से बचना है तो ऑयली और स्पाइसी फूड को बंद करना। ऑयली और स्पाइसी फूड से बचना है। ज़्यादा तीखा, ज़्यादा तेल मसाला का सेवन कम करें और मिलावटी खाद्य पदार्थों से, मिलावटी मसालों से बचें। कई बार ये भी देखा गया है सर कि जो लोग बहुत ज्यादा स्टूल जो है ना प्रेशर लगा के करते हैं, तो क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, प्रेशर तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। प्रेशर लगाने से ही ये जो एनस के मसल्स हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने से वो बाहर निकल जाते हैं। खास करके प्रोलेप्स ऑफ एनस भी प्रेशर देने के चलते ही होता है। प्रोलेप्स ऑफ एनस एक ऐसी बीमारी है जो एनस का पार्ट 4 अंगुल 6 अंगुल तक बाहर निकल जाता है। यानी उसको भी हम आयुर्वेदिक पद्धति से ठीक करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टूल लगे, आदमी को महसूस हो तभी जाना है, नहीं, दबाव नहीं लेना है। आदत बनानी चाहिए। और कुछ आयुर्वेद दवा का सेवन कर, अगर बराबर कब्जियत रहती है तो हमारे यहाँ कहा गया है
बासी पानी जो पिए नित उठ हर्रे खाए, मोटा दतवन जो करे ताघर वैद्य न जाए। तो बासी पानी जो पिए, सवेरे उठ के 2 गिलास पानी पीजिए और नित उठ हर्रे खाए। हर्रे का सेवन हर्रे 12 महीना जीवन भर भी खा सकते हैं। उसका नाम है अभया। उससे किसी प्रकार का भय नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो सवेरे सवेरे हर्रे खाएं, पानी पिए, हमेशा स्टूल साफ रहे। जानते हैं डॉक्टर साहब, आप बताइए आप क्या करना चाहेंगे मरीजों को? वही जो पिताजी बोले वही मम्मी बोला था। आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? 10-12 साल से। आप भी कर रहे हैं। आप अपने इस लाइफ में कुछ डिफरेंट देखे हैं क्या मरीजों में? कुछ ऐसा पाए हैं जो लगता है कि बिल्कुल डिफिकल्ट है, अलग है, और आपके पास बहुत से ऐसा पेशेंट आते हैं जिसमें लगता है कि उनका बहुत कठिन है, उनका भी ठीक होता है। उनका भी ठीक होता है। मरीजों को कुछ कहना चाहेंगे आप अपने बारे में? मेरे बारे में क्यों बोल रहा है? नहीं, अपने हॉस्पिटल के बारे में, नर्सिंग प्लेस के बारे में। यहाँ आइए, इलाज होगा आपका, बहुत अच्छे से इलाज होगा। अच्छे से इलाज होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? अनुपम प्रकाश। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। आयुर्वेद पद्धति से। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश नारायण। धन्यवाद। तो डॉक्टर ओम प्रकाश नारायण पिछले 52 सालों से अपना ये शिवम नर्सिंग प्लेस चला रहे हैं, और इनका एड्रेस है सिपारा पुल से आगे। सिपारा पुल के पास आप आएंगे और वहां से जो रास्ता परसा की तरफ जाता है, तो सिपारा पुल से महज 300-400 मीटर आपको आगे आना है और वहां पर इनका क्लिनिक मिलेगा। और आप यहाँ पर जरूर आइए। कोई अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल नहीं है, 100% आयुर्वेद है। बहुत सारे मरीजों को यहाँ से फायदा मिला है, सफा मिला है, वो ठीक होकर गए हैं। और जो मरीज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बिना सोचे समझे ऑपरेशन करा लेते हैं, फिलहाल उन्हें बचना चाहिए और पूर्ण जानकारी लेकर ही अपना ऑपरेशन कराना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार ऑपरेशन होता है तो परेशानी बढ़ भी सकती है, कई बार लोगों का ठीक भी होता है, और अक्सर ज़्यादातर देखा गया है कि लोगों की परेशानी